अरविंद सर अभी अरविंद सर अभी बात कर रहे थे। वो क्या बात कर रहे थे कि भाई अ, डेंगू है, चिकनगुनिया है ना। इतना मतलब जो है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से वो चिकनगुनिया और डेंगू पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ है, राइट। अब बहुत से लोग जो हैं उनको चिकनगुनिया हुआ होगा। अरविंद सर एक मेरे कस्टमर हैं जिनको मैं प्रोडक्ट्स देता हूँ, राइट। तो वो मेरे से न्यूट्रीचार्ज मैन भी लेते हैं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज एस 5, ये वो सारे प्रोडक्ट लेते हैं मेरे से। और अभी उनको थोड़े दिन पहले चिकनगुनिया हुआ सर, तकरीबन एक महीना पहले। जी। एक एक सवा एक महीना पहले की बात। तो मैं उनके घर में उनसे बातचीत करने के लिए गया, और वैसे भी उनके प्रोडक्ट खत्म हुए थे तो सप्लाई करने के लिए गया। तो मेरे को बोले, पवनदीप जी, मैं तो आप जो बताते हो मैं तो वो सारे प्रोडक्ट खाता हूँ। मैं तो न्यूट्रीचार्ज मैन भी लेता हूँ, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी लेता हूँ, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट भी लेता हूँ, और ये सारे प्रोडक्ट लेता हूँ, राइट। तो मैं बीमार क्यों हुआ, राइट। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली। मैंने बोला, सर ऐसा है कि आपको पता है कि आप न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट लेते हो, मेरे को पता है कि आप न्यूट्रीचार्ज के सारे प्रोडक्ट लेते हो, लेकिन जिस सब मच्छर ने आपको काटा उसको नहीं पता जी। था। बोले, मैं समझा नहीं। मैं बोला, सर ऐसा है कि मच्छर काटेगा तो जो मच्छर का असर है वो तो होएगा सबको, राइट। लेकिन एक चीज जो न्यूट्री चार्ज प्रोडक्ट खाने से आपके साथ होगी या हो रही होगी, वो ये होगा कि बाकी लोग जैसे डेंगू है, बाकी लोग जहां 15 दिन, 20 दिन, एक महीने में रिकवर करेंगे, वहां पर आप 10 से 12 दिन के अंदर रिकवर कर। जो चिकनगुनिया है, जहां पर लोगों से चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, चिकनगुनिया के कारण पैरों में सूजन आ जाती है, हाथों में सूजन आ जाती है। अरे लोगों से रोटी खाना मुश्किल हो रहा है सर आजकल, राइट। मैं किसी के घर में गया था, वो मेरे दोस्त हैं। तो वो बोल रहे थे इतनी बुरी हालत है कि सर में कंघी भी नहीं की जाती, राइट। तो जो हमारे आरसीएम के साथी हैं, जो आरसीएम के या न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, उनका इतना बुरा हाल नहीं है। मैं उनको केवल उनका लाइव वीडियो दिखाता हूँ कि ये देखो भाई, तुम्हारा तो ये हश्र हो सकता था अगर तुम न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट नहीं खाते हो। सर मैं चिकनगुनिया के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये 3 से 6 महीने तक किसी भी इंसान के शरीर में रहता है चिकनगुनिया। और वो 5-6 दिन बिल्कुल इंसान सही रहेगा, अचानक 7वें दिन क्या होगा या छठे दिन क्या होगा, अचानक से उसके सूजन आ जाए, अचानक से प्रॉब्लम हो जाए, राइट। तो ये चीजें जो है वो न्यूट्री चार्ज के जो प्रोडक्ट खाने वाले साथी हैं, उनके साथ ये सारी बहुत सारी दिक्कतें जो है वो नहीं होती, राइट। चलिए, तो बढ़ते हैं प्रोडक्ट की तरफ दोस्तों। न्यूट्रीचार्ज एस 5, जैसे कि ऑलरेडी अरविंद सर ने आपको बता दिया है कि न्यूट्रीचार्ज एस 5 एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं है दोस्तों। इसका कोई, न्यूट्रीचार्ज एस 5 का कोई मुकाबला नहीं है इंडियन मार्केट के अंदर दोस्तों। इंडिया की मार्केट के अंदर ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है जो न्यूट्रीचार्ज एस 5 का मुकाबला कर सके। तो इतना जबरदस्त जो है वो प्रोडक्ट आपके पास है दोस्तों। अब अगर हम लोग न्यूट्रीचार्ज एस 5 की बात करें, तो ये किस लिए बनाया गया था? आप में से बहुत से साथी जो कोरोना से पहले हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, राइट। अगर आप कोरोना के बाद ज्वाइन हुए हैं तो शायद आपको बहुत ज्यादा पता ना हो इसके बारे में, लेकिन जो साथी कोरोना से पहले हमारे साथ ज्वाइन हुए थे 2019 या 2019 से पहले, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो था वो 24 और 25 नवंबर 2019 को लॉन्च किया गया था, एनिवर्सरी प्रोग्राम को। जैसे अभी एनिवर्सरी प्रोग्राम 26, 27, 28 को हुआ, तो उस टाइम पे 23, 24, 25 था, राइट। तो आज उस टाइम पे जो प्रोडक्ट जब ये लॉन्च किया गया तो इसका एक ही मकसद था दोस्तों। क्या मकसद था? कि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्रोडक्ट उसके तरीके से लॉन्च किया गया था दोस्तों। लेकिन इस प्रोडक्ट ने जितने लोगों की जान बचाई है ना दोस्तों कोरोना के टाइम पे, सर एक नहीं, दो नहीं, हजारों हजारों की संख्या में जो है वो लोगों की जान बचाई है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट जिसके बारे में हम लोग जानने वाले, और वो जान कैसे बचाई है उसके बारे में मैं आगे चल के आपके साथ बात करूंगा जब हम लोग सेशन के अंदर चल रहे होंगे, राइट। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ।
सर मेरे को बताइएगा जब आपको स्क्रीन जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाए ना सर, जी। न्यूट्रीचार्ज S5 यस की सर, यस। जब आपको दिखाई देना शुरू हो जाए तो प्लीज एक बार मेरे को इन्फॉर्म कर दिएगा कि स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो जी, न्यूट्रीचार्ज S5 आ गया सर। जाए। ओके जी, ग्रेट। अब न्यूट्रीचार्ज S5 जो है ना दोस्तों, अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं तो ये 5 जड़ी बूटियों से बना हुआ है। 5 तरीके के हर्ब्स हैं जिनसे ये न्यूट्रीचार्ज S5 जो है ये बना हुआ है। वो 5 हर्ब कौन कौन से हैं दोस्तों? तो मैं बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा मैं साइंस के अंदर नहीं जाऊंगा, इसके बाद मैं केवल आपको फायदे लिखाऊंगा। तो सबसे पहला हर्ब जो डाला हुआ है दोस्तों वो है कलौंजी। जो सबसे पहला हर्ब डाला हुआ है वो है कलौंजी, जिसको इंग्लिश में ब्लैक सीड ऑयल बोल देते हैं, जिसको इंग्लिश में ब्लैक सीड ऑयल बोल देते हैं, या फिर टेक्निकल भाषा में नाइगेला सटिवा या नाइजेला सटिवा बोलते हैं। टेक्निकल भाषा में नाइगेला सटिवा या नाइजेला सटिवा भी बोल देते हैं दोस्तों। एक ही चीज के नाम है सर, ये सभी एक ही चीज के नाम है दोस्तों, राइट। कलौंजी जो है इसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि ये एक ऐसी औषधि है जो मौत को छोड़ के बाकी सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है। इसके बाद न्यूट्रीचार्ज S5 में डाला हुआ है तुलसी। 3 तरह की तुलसी के 4 रूप डाले हुए, 3 तरह की तुलसी के 4 रूप डाले हुए हैं। और तुलसी जो है ये हमारे भारत में बहुत प्राचीन एक पौधा है दोस्तों, बहुत प्राचीन, जिसको हम लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, माता जी मानते हैं, और बिल्कुल पाठ पूजा के साथ में जो है वो तुलसी का हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो न्यूट्रीचार्ज S5 में तीसरा जड़ी बूटी डाला गया है वो है नीम। अब अगर नीम की बात करो और आप गांव से हो और अगर नीम की बात करें तो नीम जो है ये एक ऐसा पौधा है या एक ऐसा वृक्ष है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग जब छोटे थे तो बहुत टाइम पे जब दांतों में दर्द होता था तो बड़े क्या बोलते थे? नीम की दातुन कर लो, राइट। जब किसी को ये चिकन पॉक्स वगैरह निकलता था तो उसको नीम से पानी से स्नान कराया करते थे। जब किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती थी, त्वचा की कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो बोलते थे जी नीम का पानी उबालो, नीम डाल के पानी को उबालो और उस उबले हुए पानी के अंदर थोड़ा ठंडा पानी मिला के उसका स्नान करवा दो तो उसकी स्किन की प्रॉब्लम सही हो जाती है। नीम का काढ़ा हम लोग पिया करते हैं। नीम के जो है पत्तों का इस्तेमाल जो है वो सुखा के किया जाता है। मतलब नीम जो है ये एक ऐसा पौधा है जिसको भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों एलोवेरा। एलोवेरा बोले तो हम लोग इसको कुवार गंदल बोल देते हैं पंजाब में, कई जगह पर इसको गंदल बोला जाता है, कई जगह पे कुवार बोला जाता है। एलोवेरा, एलोवेरा आप जानते हो दोस्तों, अपने पास RCM के अंदर भी एलोवेरा जूस आता है। और एलोवेरा जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खास तौर पे पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। पेट की समस्याओं को या पेट की दिक्कतों को बड़ा अच्छा हल करता है दोस्तों। लेकिन एलोवेरा की एक और भी खूबी है कि एलोवेरा जो है ये जितनी भी क्रीम्स बनती हैं उसमें तकरीबन 65 से 70% क्रीम्स जो है उसका बेस जो होता है वो एलोवेरा, राइट। और पांचवा हर्ब जो न्यूट्रीचार्ज S5 में डाला गया है वो है पुदीना। मेंथा काटा जो है ये होता है दोस्तों पुदीना। पुदीना जो होता है दोस्तों इसको न्यूट्रीचार्ज S5 में 2 कारणों से डाला गया है। पहला कारण है कि जो इसकी स्मेल होती है और टेस्ट होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। हम लोग गर्मियों में अक्सर जो है वो ये पुदीने की चटनी खाते हैं। पुदीने की चटनी और प्याज की चटनी दोनों मिला के आपस में मिला के हम लोग खाते हैं, राइट। तो पहला काम जो पुदीना करता है वो ये है कि इसका स्मेल और टेस्ट बड़ी स्ट्रांग होती है, जिसके कारण ये बाकी 4 जड़ी बूटियों का टेस्ट जो है और उसकी स्मेल को दबा लेता है। नहीं तो अगर आपको बोला जाए जी आपको नीम के पत्ते खाने हैं तो शायद आप बोलोगे नहीं सर उसका तो टेस्ट ही बड़ा बेकार होता है। अगर आपको बोले सर आपको जो है वो कलौंजी का तेल जो है वो खाना है तो आप बोलोगे सर उसकी स्मेल बड़ी बेकार होती है। तो ये जो पुदीना है ये टेस्ट को भी दबा लेता है और जो तुलसी इसकी स्मेल है उसको भी दबा लेता है। और दूसरा काम जो पुदीना करता है वो ये करता है कि
ये पाचन में मदद करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कभी ज्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, कभी बहुत ज्यादा पानी पी लिया, तो उसके बाद भूख लगनी जो है वो थोड़ा उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे भूख लगनी जो है वो चालू रहती है या भूख नॉर्मल लगती है, तो पाचन में मदद करता है दोस्तों। तो ये हो गए दोस्तों अपने पांचों के पांचों हर्ब। तो ये 5 हर्ब से बना है न्यूट्री चार्ज S5। न्यूट्री चार्ज S5 जैसे मैंने बताया सर, इसका जो मेन कार्य था, जिसके लिए इस प्रोडक्ट को बनाया गया था, वो तो एक ही था। क्या था वो? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा, इम्यूनिटी बिल्डर, इम्यूनिटी बिल्डर, राइट। लेकिन इसने फायदे कहाँ कहाँ कर दिए, आप कहाँ कहाँ पर फायदे कर दिए उसने, तो आप लिखना चालू करो सर। मैं आपको 16 या 17 फायदे लिखाऊंगा न्यूट्रीचार्ज S5 के, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी साथ साथ में बताऊंगा। तो सबसे पहला फायदा जो है, हालांकि ये ब्लैक सीड ऑयल के फायदे हैं, लेकिन साथ में ये न्यूट्रीचार्ज S5 में भी उतने ही कारगर है। सबसे पहला पहला फायदा जो है न्यूट्रीचार्ज S5 का, वो है कि ये एंटी फंगल है। फंगल का मतलब होता है फफूंदी, है ना। कई बार जैसे इस बार पंजाब में खूब बरसातें रही दोस्त। अब बरसातों में क्या होता है, बरसात में क्या होता है, बरसात में वो जो हरे हरे रंग की काई या फफूंदी जमनी शुरू हो जाती है। वो फफूंदी जो है, वो कहीं पर भी जो है वो हो सकती है। वो पैरों के अंदर हो सकती है, वो हाथों के अंदर हो सकती है, वो चेहरे के ऊपर हो सकती है, राइट। तो न्यूट्रीचार्ज S5 क्या है, ये एंटी फंगल है, लिख लीजिए सर। तो ये एंटी फंगल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिए सर, दूसरा पॉइंट लिखिए, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल है। अब बैक्टीरिया, हमारे शरीर के लिए कई बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई बैक्टीरिया हमारे लिए खराब भी होते हैं। अच्छा, कोई अच्छा बैक्टीरिया बता सकते हैं सर? कोई भी अच्छा बैक्टीरिया, कोई साथी? तो भाई कौन सा अच्छा बैक्टीरिया हो सकता है, चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं आप। अच्छा बैक्टीरिया जो आपका फायदा करता हो, कोई भी। जीवाणु, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया जो आपका फायदा करता हो, कौन सा बैक्टीरिया है? चलो, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। आप वो उस चीज को आप जो है वो तकरीबन डेली खाते हो, वो है दही। दही कैसे बनता है? बैक्टीरिया से बनता है ना। हम लोग जो है वो दही को जाग लगाते हैं, तो जाग क्या होती है, बेसिकली बैक्टीरिया होता है। और जैसे ही वो हल्के से गुनगुने दूध में चला जाता है, तो वो बहुत सारा जो है बैक्टीरिया पैदा करता है, लैक्टोबैसिलस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। तो दूसरा काम ये एंटी बैक्टीरियल, बुरे बैक्टीरिया से बचा के रखता है, राइट। तीसरा संक्रमण, तीसरा फायदा लिखिए सर, ये संक्रमण रोधी है, इन्फेक्शन से बचाता है। इन्फेक्शन से, प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाता है। और संक्रमण जो है, इन्फेक्शन जो है, वो बॉडी के अंदर जो है बहुत तेजी से फैलता है। तो कई लोगों का जो, हम लोग ESR चेक करवाते हैं कि इनका ESR क्या है। ESR बोले तो जो शरीर के अंदर का इन्फेक्शन कितना। तो न्यूट्रीचार्ज S5 जो है, जिन लोगों का ESR बड़ा होता होता है, मेडिसिन के साथ साथ आप न्यूट्रीचार्ज S5 देंगे तो उनका ESR धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 फायदे होते हैं। चौथा फायदा लिखेंगे, चौथा फायदा लिखेंगे सर, ब्लड शुगर का संतुलन सुधारता है। ब्लड शुगर लेवल का संतुलन सुधारने में मदद करता है, क्योंकि न्यूट्री चार्ज S5 जो है ना दोस्तों, ये कलौंजी का तेल जो है, उसके बाद में जो नीम है, ये दोनों चीजें जो है, ये शुगर में बड़ा काम करती हैं, राइट। मैंने शायद आपको पहले भी कभी बताया, लेकिन अगर नहीं बताया तो फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ। हमारे ये 5-7 घर छोड़ के एक हमारी भाभी हैं, जो एक्चुअली मेरी वाइफ की रिलेशन में है, लेकिन हमारे घर के पास ही रहती हैं वो, मतलब अ, तो वो जो भाभी है ना, उनको शुगर बढ़ गया दोस्तों, उनका 1.5 साल हो गया। तो उनका शुगर बढ़ गया, तो उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम इसलिए नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि उनका जो है वो इसकी थायराइड की दिक्कत है, तो उनको न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम नहीं दे सकते थे। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया, न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 पैक जो है, मतलब 2 कैप्सूल जो है, वो एक साथ उनके दोपहर को देने शुरू किए। उनका HbA1c जो 3 महीने का शुगर लेवल होता है ना सर, वो 7.6 था सर। होना कितना चाहिए, 5.7 से नीचे होना चाहिए। 5.7 से नीचे होना चाहिए, वो 7.6 था, राइट।
तो न्यूट्री चार्ज S5 जब लगातार मैंने 2 कैप्सूल्स उनको देना शुरू किया और लगातार 2 महीने दिया उनको, राइट, तो 15 दिन, पहले 15 दिन के अंदर मेरे को ये रिजल्ट मिला कि उनका जो 7.6 था, 7.6 से कम होके उनका 5.7 या 5.8 आ गया, 5.8 या 5.9 आ गया, राइट। मतलब 2 पॉइंट कम कर दिया सर उसने 15 दिन के अंदर। हाँ, वो जो दवाई खा रहे थे वो दवाई नहीं छुड़वाई, वो मैंने दवाई नहीं छोड़ी, मैंने कहा दवाई खाते रहिए, दवाई के साथ इसको ऐड कर लीजिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा, राइट। तो मैंने क्या 3 प्रोडक्ट दिए थे उनको, एक न्यूट्रीचा वुमेन दिया था, एक न्यूट्रीचा S5 दिया था और एक साथ में न्यूट्रीचा वेज ओमेगा, राइट। तो ब्लड शुगर के अंदर इसका बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट है। तीसरा, 5वां पॉइंट लिखिए सर, ये 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट लिखिए सर। 5वां पॉइंट जो है, पक्का चला जाएगा। 5वां पॉइंट जो है वो है दोस्तों, उच्च रक्तचाप को, हाई बीपी को कम करने में मदद करता है, हाई बीपी को कम करने में ये मदद करता है, हाई बीपी को कम करने में मदद करता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है डॉक्टर कपिल कपूर। डॉक्टर कपिल कपूर जो है, डॉक्टर कपिल कपूर जो है वो डायबिटिक, वो सॉरी, उनका हाइपरटेंसिव है, मतलब उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और वो पिछले कई सालों से जो है वो मेडिसिन खा रहे थे, एक सुबह एक शाम, राइट। और जैसे ही उन्होंने उनको न्यूट्री चार्ज S5 उन्होंने, बस ठीक, जब जब जैसे ही उन्होंने न्यूट्री चार्ज S5 लॉन्च हुआ 2019 में, उन्होंने लगातार खाया दोस्तों, लगातार खाया बिना किसी ब्रेक के दोस्तों। और अभी जब हम लोग हमने आदरणीय TC सर के बुलावे पे हम लोग सभी लोग गए थे RCM वर्ल्ड की इनॉग्रेशन पे, उस टाइम पे डॉक्टर कपिल कपूर हमारे साथ वहीं पर थे, तो उन्होंने बताया हमारे को कि भाई उन्होंने जो है टोटल मेडिसिन बंद कर दी है दोस्तों। अब वो डॉक्टर हैं तो वो अपने हिसाब से मेडिसिन बंद कर सकते हैं, हम डॉक्टर नहीं है, तो अपने को पंगा नहीं लेना सर मेडिसिन बंद करने का या करवाने का, राइट। तो जैसे जैसे आपका जो है वो बीपी नॉर्मल होता जाएगा, ऑटोमेटिकली डॉक्टर जो है वो आपका मेडिसिन या कम कर देगा या बंद कर देगा, राइट। तो ये अपने पास तो एग्जाम्पल है दोस्तों, 5 फायदे मैंने अभी तक बताए। छठा फायदा लिखिए, सर्दी जुकाम से बचाता है दोस्तों। अभी जिस दिन मैं पठानकोट में था आदरणीय D कुमार सर के साथ, तो उससे एक दिन पहले लुधियाना में धूप निकली हुई थी, मैंने इसका जिक्र भी किया था, राइट। पठानकोट में बारिश हो रही थी, राइट, और पूरा दिन बरसात होती रही, राइट। और जिस दिन हम लोग लुधियाना पहुंचे, सुबह सुबह बरसात होनी शुरू हो गई, राइट। आज भी शायद बरसात हुई होगी, कल भी हुई होगी बरसात, राइट। अब ये ऐसा मौसम है जिसके अंदर आमतौर पर इंसान क्या करता है कि यार कोई बात नहीं, बरसात ही तो है, अपने को गर्म कपड़े पहनने की जरूरत क्या है अभी। लेकिन वो ठंडे, वो जो आधी बाजू के शर्ट्स हैं या जो पतले पतले शर्ट्स हैं, वो पहन के वो बंदा बीमार हो जाता है और उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, न्यूट्री चार्ज S5 का एक कैप्सूल खाना है, न्यूट्री चार्ज S5 का एक कैप्सूल खाना है। और अगर जुकाम है, नाक बह रहा है, तो न्यूट्री चार्ज S5 के एक कैप्सूल की भाप लेना है। रात को पानी गर्म करना है, उबलता हुआ पानी, उसके अंदर एक न्यूट्री चार्ज S5 के कैप्सूल का, उसको काट के उसका जो पूरा तेल है वो निचोड़ लेना है, और वो जो कैप्सूल है उससे भाप लेना है, राइट। उससे क्या होगा, उसका जुकाम भी बंद, नाक भी खुल जाएगा, जुकाम भी सही हो जाएगा और सर्दी भी कम हो जाएगी, राइट। ये होगा दोस्तों अपना छठा। एक्सक्यूज मी सर, जी जी जब S5 नहीं आया था, उसके पहले जब सर्दी आती थी तो सर मेरे को बड़ा डर लगता था। जी और जब से S5 आ गया है तो सर्दी आती है तो ये अपना, क्योंकि हम लोगों का जो शेड्यूल होता है सर ना, हम जी लोगों जी का जी नेटवर्कर हम लोग हैं, तो हम लोगों का शेड्यूल बड़ा अटेंडम रहता है। सर, वो तो कभी, आपको जाना ही पड़ता है सर, हाँ, कभी सर्दी लेट हो या नाइट गर्मी जगना, हो। सब सवेरे कभी जल्दी उठना, तो ये बड़ा मतलब चैलेंज रहता था। लेकिन जी जब से S5 आया है सर, तो सर्दी आने के पहले मतलब उसका डर नहीं रहता है, क्योंकि S5 अपने साथ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जी। नो डाउट। और मेरे को सर ना, मेरे को पीछे एलर्जी की समस्या बहुत ज्यादा थी। हम्म थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होता था तो मेरे को छींक आनी शुरू हो जाती थी सर। हम्म और नॉन स्टॉप मेरे को 10-12 बार लगातार छींक आती थी। हम्म तो हम्म मैंने पीछे क्या किया कि आपसे भी सलाह किया था और अजय सर से भी जी सलाह किया, तो आप लोगों ने बताया, तो मैंने उसको 3 महीना कंटिन्यू सुबेरे उठ करके खाली पेट गुनगुने पानी से लिया, हम्म और वो समस्या मेरी सही हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल वही।
वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पॉइंट वही है सर, है ना? जी सॉरी तो सर, बीच में मैंने बिल्कुल सर, डिस्टर्ब किया। नहीं 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 सर, बहुत बढ़िया आपने वो अपना जो है वो शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बढ़िया। नेक्स्ट जो 6 पॉइंट हो गए, 7वां पॉइंट है सर वायरल बुखार से बचाव करो। आजकल 3 बुखार चल रहे हैं, सबसे पहले डेंगू, दूसरा चिकनगुनिया और तीसरा वायरल बुखार। वायरल बुखार में क्या होता है, एकदम से ठंड लगनी शुरू हो जाती है, शरीर कांपने लगता है, राइट? तो वायरल बुखार जब होता है तो उसमें क्या करना है, न्यूट्रीचार्ज जैसे बुखार लगे आपको कि वायरल बुखार लग रहा है, एकदम से न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल उसी टाइम खा ले। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, खाना खाया हो। 2 न्यूट्रीचार्ज S5 के कैप्सूल खा लो, आधे घंटे में, आधे पौने घंटे में, या मैक्सिमम 1 घंटे में बुखार गायब, राइट? अगर 5-7 घंटे के बाद दोबारा से आता है तो दोबारा से न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल, कोई दिक्कत वाली बात। क्योंकि वायरल जब बुखार आएगा ना तो इसकी जो अवधि है वो 5 से 7 दिन होती है सर। ये 5 से 7 दिन तक बार बार आएगा सर, राइट? तो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल PCM खा लेते हैं या डोलो खा लेते हैं, राइट? तो ये हो गया सर वायरल बुखार बुखार से बचाव का। तो ये हो गए 7 पॉइंट। 8वां पॉइंट है एंटी एलर्जिक है, जैसे अभी अरविंद सर बात कर रहे थे। 5 तो 7, 8वां पॉइंट है वो है एंटी एलर्जिक। अब जैसे सर बोले कि वो कई बार वो सुबह उठते हैं तो उनको सुबह सुबह 10, 12, 14 छींकें एक साथ आती हैं, या कई लोग होते हैं जब वो किसी खास तरह के माहौल में या किसी खास तरह के एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं तो उनको सांस लेना मुश्किल होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को जो है एलर्जी के कारण चेहरे पे जो है या शरीर के ऊपर फोड़े फिंसियां निकलने शुरू हो जाते हैं। कई तरह की एलर्जी होती है, कई लोगों को धूप से एलर्जी होती है, कई लोगों को मिट्टी से होती है, कई लोगों को धुएं से होती है। तो एलर्जी अलग अलग तरह की होती है, रिएक्शन भी अलग अलग तरह के, राइट? अब क्या न्यूट्रीचार्ज S5 एलर्जी को दूर करता है? नहीं सर, एलर्जी को दूर नहीं करता। आपके शरीर को इतना मजबूत करता है कि वो एलर्जी आपको नुकसान ना पहुंचे, राइट? यस। तो ये हो गए 8 पॉइंट। 9वां पॉइंट है दमारोधी। दमारोधी गुण है सर। दमारोधी मतलब जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, राइट? या जिनको सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे अभी सर्दियां आएंगी तो कई बुजुर्ग होते हैं जिनको सर्दियों में सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, हवा भारी हो जाती है। तो जिन लोगों के फेफड़े कमजोर हैं, या जिन लोगों को जो है वो दमे की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो वो पंप वगैरह लेते हैं, तो वो लोग जो है उनको दमा जो मतलब या सांस की जो प्रॉब्लम होती है, राइट? तो उन लोगों के लिए न्यूट्रीचार्ज S5 बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। करना क्या है, न्यूट्रीचार्ज S5 का 1 कैप्सूल खाना है और 1 कैप्सूल से भाप लेनी। 1 कैप्सूल खाना है और 1 कैप्सूल से भाप लेनी, राइट? तो ये 2 काम करो, ये 2 काम करो। इसके बाद आता है सर खांसी और संकुचित श्वास नलियों को राहत देता है। और खास तौर पर जो लीडर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, जैसे अरविंद सर हैं या बाकी बहुत सारे तरह के जो साथी हैं, जो बहुत सारा उनको बोलना पड़ता है या बहुत सारी स्टेज के ऊपर जोर से बोलना पड़ता है, तो उसमें अक्सर क्या होता है, गला सूख जाता है। तो बार बार पानी पीना पड़ता है, राइट? तो आमतौर पर लोग चाय पी लेते हैं, कॉफी पी के उनको जो है वो गले को राहत देते हैं। तो अगर खांसी हो रही है या गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है या गले में दर्द हो रही है, तो वहां पर आपको क्या करना है, न्यूट्रीचार्ज S5 का 1 कैप्सूल खाना भी है, और न्यूट्रीचार्ज S5 का 1 कैप्सूल हल्के से गुनगुने पानी में डाल के, 1 गिलास पानी में डाल के उसके गरारे कर लीजिए सर, उसके गरारे कर लीजिए। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट आता है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। मेरे को प्रॉब्लम है क्योंकि मैं जब अभी मेरे 5 सेशन है छत्तीसगढ़ में, मैं 26 तारीख को जाऊंगा यहाँ से। तो मेरे लगातार 31 तारीख तक मेरे 5 सेशन है लगातार छत्तीसगढ़ में। तो मेरे को पता है कि जब मैं छत्तीसगढ़ जाता हूँ, राइट, या कभी भी कहीं भी जाता हूँ मैं अपने प्रोग्राम्स के लिए, जब लगातार 1 हफ्ते का स्केड्यूल होता है, मेरे बैग जो है, लैपटॉप वाला बैग, उसमें मिश्री भी रहती है और मलेठी भी रहती है, राइट? क्योंकि ये हमारी जान होती है सर, जो स्पीकर्स होते हैं उनकी ये जान होती है, मिश्री और मुलेठी, राइट? तो कुछ नहीं करना, जब हवाई जहाज में बैठते हैं तो मुलेठी मुंह में डाल के उसको चबाते रहो, राइट? जब तक 1-2 घंटे तक आपकी फ्लाइट पहुंचेगी तब तक आपका गला ठीक हो चुका हो, राइट? लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने अभी अपना प्रोग्राम खत्म किया, और प्रोग्राम खत्म करने के बाद नॉर्मली हम लोग चाय या कॉफी पी लेते हैं ताकि गले को गर्मी मिले, हल्का सा उसको गुनगुनापन मिले, ताकि गला जो है वो ठीक हो। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर न्यूट्रीचार्ज S5 का पूरा कैप्सूल जो है निचोड़ दीजिए,
उसको अच्छी तरह से घोल जी, हालांकि वो घुलेगा नहीं क्योंकि वो ऑयल है, वो पानी घुलेगा नहीं वो अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी उसको अच्छी तरह से घोल के उसके गरारे कीजिए सर। आपको 1 या मैक्सिमम 2 रात के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपके गला कितना बेहतर होगा। मैं इसका उपयोग करता हूँ। मेरे घर में किसी को भी खांसी खांसी लगती है तो मैं उनको बोलता हूँ कुछ नहीं खाना, न्यूट्रीचार्ज S5 खाओ, न्यूट्रीचार्ज S5 के गरारे, बस। राइट। तो ये हो गया दोस्तों अपने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फायदे हो गए सर। 11वां फायदा लिखिए सर, 11वां फायदा लिखिए, ये एंटीवायरल है सर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की आपसे वायरल बुखार की, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं वायरल, वायरल, राइट। और अभी थोड़े दिन, थोड़ा 1-2 साल पहले ही तो हमने एक बड़ा जबरदस्त वायरस देखा अपनी जिंदगी, राइट। जिस चीज की हमने कल्पना नहीं की थी कभी भी कि ऐसा जिंदगी में कभी हो सकता है, वो हमने देखा। जब पूरा दुनिया बंद हो गया, गाड़ियां बंद हो गई, हाँ, बसें बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए, सब बंद हो गया। ये ये हम लोग अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को बताया करेंगे भाई साहब हमने ऐसा भी देखा है राइट। अब वो हुआ किसके कारण? एक वायरस के कारण। वायरस ही तो था, राइट। वायरस के कारण हुआ ना। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, वायरस की जिंदगी कितनी होती है? 5 से 7 दिन, राइट। और वायरस जो है ना वो आपके शरीर में, और खास तौर पे ये कोरोना का जो वायरस था जिसका नाम था SARS-CoV-2, ये वायरस जब भी किसी इंसान के शरीर में घुसता था, केवल इसके पास 2 ही रास्ते थे, या नाक था या मुंह था, बस 2 ही रास्ते थे। आपके हाथों पे वायरस लगा हो, आपके शरीर में नहीं जा सकता। आपके शरीर में कहीं भी वायरस लगा हो, आपके शरीर के अंदर नहीं जा सकता। केवल जाता कब था? जब वो वायरस वाले हाथों से आप नाक या मुंह टच करते, वो घुस जाता था। या कोई पास में है, उसको वायरल है, बुखार है, और या सॉरी सार्स का, कोविड का प्रॉब्लम है, और वो आपके सामने खांस देता था, प्रॉब्लम हो जाता। और नाक और मुंह के जरिए जब वायरस है ये पहुंच जाता था सीधा फेफड़ों के अंदर, राइट। इसीलिए डॉक्टर बोलते थे ना मास्क लगा के रखो, हाथ धोते रहो, राइट। मास्क लगाने का एक ही मतलब था कि भाई अगर आपके हाथों में लगा भी होगा तब भी आपका नाक और जो है नाक और मुंह जो है वो आपके हाथ को टच नहीं करे, राइट। तो फिर हम लोग फिर वो जो जाता था वायरस, वो जीत सीधा पहुंचता था फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों के अंदर जाकर ये क्या करता था, ये फेफड़ों में सूजन कर देता, सूजन कर देता था, जैसे नॉर्मली सूजन होती है लोगों को। और सूजन कहाँ करता था? जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलने के लिए निकल चलती है, और ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाने के लिए फेफड़ों के अंदर घुसती है, वहीं पर जाके ये सूजन करता। अब वो मरीज जो होता उसको दिक्कत होती थी सांस लेने में, राइट। तो डॉक्टर क्या कर देते थे, उसको मास्क लगा देते थे। अब क्योंकि ये वायरस जो है ये अपने आप को इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करता है, इतनी जल्दी अपनी संख्या को बढ़ा लेता है कि वो 1-2 दिन के अंदर वो बंदा जो था वो टेढ़ा हो जाता है, राइट। तो फिर डॉक्टर उसको एंटीवायरल चीज दवाइयां देते थे। और आपने सुना होगा डॉक्टर उसको जिंक देते थे, खाना बड़ा अच्छा देते थे, मालूम क्यों? ताकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। क्योंकि ये वायरस 5-7 दिन तो रहने वाला है उसके शरीर में, उसके बाद ही ये कम होना शुरू होगा। 5-7 दिन तक वो बंदा जो है वो किसी तरीके से सर्वाइव कर जाए। अगर वो 5-7 दिन निकाल गया तो उसके बाद डॉक्टर कंट्रोल कर लेते। लेकिन वो जो पहले 5-7 दिन थे जब उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती थी, उस टाइम पर कंट्रोल करना मुश्किल होता। अगर उसको सांस लेने में दिक्कत आती थी तो ऑक्सीजन लगा देते थे, अगर ऑक्सीजन से भी दिक्कत आती फिर उसको वेंटिलेटर पे डाल देते थे। वही, चलो 1-2 दिन अगर वेंटिलेटर पे रह के ये बच भी जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। ये मैं दिखाता हूँ सर आपको, ये देखिए। ये आपको स्क्रीन जो है वो दिखाई देना शुरू हो गया होगा, राइट। स्क्रीन दिखाई देना शुरू हो गया। तो ये इस तरह से ये फेफड़ों में चला जाता था, ये फेफड़े हैं दोस्तों, ये लंग्स, राइट। तो इनके अंदर जाके इनके अंदर सूजन कर देता था, ये सूज जाते थे, इसके अंदर सूजन हो जाती। और जब इनके अंदर सूजन हो जाती तो सांस लेना मुश्किल हो जाता। और इतना नहीं सर, यहां से फिर वो क्या करता था वायरस, ये सांस नली की तरफ चलता था, और सांस नली से वो पूरा नाक ब्लॉक कर देता था सब इस इंसान। जब ये सारी चीजें हो जाती थी तो इंसान की डेथ हो जाती थी, राइट। न्यूट्रीचार्ज S5 क्या करता था? न्यूट्रीचार्ज S5 वायरल, ये देखो सर नीचे लिखा हुआ, वायरल लोड को घटाता है। वायरल लोड क्या होता है? जितनी भी रोगाणुओं की या वायरस की संख्या होती है उसको बोलते हैं वायरल। तो इसका मतलब वायरस को कम करता था। जब वायरस कम होता था तो
सूजन कम होती थी, जब सूजन कम होती तो मरीज की सांसें चलती रहती। अरविंद सर मेरे मामा जी हैं, वो रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। जी सर। यहाँ से तरन तारण से ही है वो, मतलब हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, 20-22 किलोमीटर दूरी है। तो मेरे मामा जी उनको ये हुआ, प्रॉब्लम हुई, उनको कोविड हो गया। तो ये बात है शायद 25, अगर मैं याद है मेरे को तो 25 मार्च की बात है। और उनकी 27 मार्च की फ्लाइट थी अमेरिका की, उनका बेटा अमेरिका में रहता। अब हुआ क्या कि क्योंकि उस टाइम पे अगर आपको फ्लाइट पकड़ना था, ये 2021 की बात है, अगर किसी को भी फ्लाइट पकड़ना होता था तो उनको वो अपना उस जब अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो उनको कोविड नेगेटिव का टेस्ट देना ही पड़ता था। जी। तो वो यहीं पे मेरे हमारे घर के बिल्कुल पास में मेडिकल कॉलेज है अमृतसर का, जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो वो यहाँ पे आए तो हम आते आते हमारे घर पे आए। हमारे घर पे आए तो वहां पर फिर हमने उनको बोला कि आप हमारे घर पे चाय पिया, रोटी खाया। और जब नेक्स्ट डे उनका मतलब मैसेज आया तो ये पता चला कि भाई उनको तो कोरोना हो चुका है, राइट। अब जब कोरोना हो चुका है तो मामी जी तो रिकवर कर गए, मामी जी की बेटी भी रिकवर गई, जो डॉक्टर है मेरी मामा जी की बेटी। अ, और मामा जी जो है वो थोड़ा सीरियस हो गए। तो 2 दिन के बाद या दो या तीसरे दिन को एडमिट करवाना पड़ा। शायद उस दिन 28 तारीख थी, 28 मार्च थी। 28 मार्च को उनको एडमिट करवाया गया। तरन तारण के अंदर ही एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके अंदर उनको एडमिट करवाया गया। और मामा जी की तबीयत लगातार, वो जो वायरल लोड था उसको सीआरपी लेवल बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा हुआ था, एक नॉर्मल इंसान से तकरीबन 300-350 गुना ज्यादा था। तो हमने मामा जी को, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया कि ये इनको डायबिटीज भी है और इनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है, और साथ में ये कोरोना हो गया है। और उम्र भी जो थी उनकी उस टाइम पे 66 या 67 थी। तो बड़ा सीरियस मामला है। उनकी बेटी भी डॉक्टर है, मेरे भाई भी डॉक्टर है, मैं भी मेडिकल फील्ड से हूँ। तो हम लोगों को एक चीज तो समझ आ रही थी कि भाई पंगा पड़ गया, राइट। चलो फिर भी हमने बोला कि ठीक है, आप इनको एडमिट करो, आप इनको ट्रीटमेंट करो, जो भी लाइन ऑफ द ट्रीटमेंट है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करो। लेकिन मैं या मेरा भाई, हम दोनों में से कोई ना कोई एक जाता था मामा जी के पास डेली दोपहर को। और उनकी जो दोपहर का खाना होता था उसके पास, उसके साथ न्यूट्री चार्ज S5 के 2 कैप्सूल दे आते थे सर, राइट। 5वें दिन उनको इनफैक्ट जब मामा जी को 28 तारीख को हमने एडमिट करवाया, शायद 30 तारीख को उनको डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा दी, मतलब ऑक्सीजन जो है वो लगा दिया, ऑक्सीजन सिलेंडर पे डाल। जी। और मेरे को आज भी याद है कि उस टाइम पे तो मतलब बहुत ज्यादा घबरा गए थे हम, क्योंकि मतलब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई ऑक्सीजन पे। फिर भी हम लोग जो है उनका डाइट चलता रहा, फिर भी हम लोग न्यूट्रीचार्ज S5 के 2 कैप्सूल उनको देते रहे, ये सारी चीजें चलती रही, राइट। और सर वही मामा जी को 2 अप्रैल को हम लोग छुट्टी करवा के घर पे ले गए, राइट, क्योंकि कंडीशन काफी इंप्रूव कर गई थी। और वही मामा जी जो थे 8 या 9 तारीख को अपने कुत्ते को सैर करवा रहे थे सर गली के। ये न्यूट्री, क्योंकि जैसे ही वो घर पहुंचे हमने ना केवल न्यूट्री चार्ज S5 उनको खाने के लिए दिया, बल्कि उनको इनहेल करने के लिए भी दिया, उनको स्मेल करने के लिए भी दिया, भाप के साथ अंदर लेने के लिए भी दिया। उससे उनके फेफड़े बहुत जल्दी रिकवर कर। दोस्तों मेरे को नहीं पता आपने न्यूट्री चार्ज S5 की पावर देखी है या नहीं देखी सर। हमने तो हजारों लोगों के ऊपर देखी है, ये तो केवल एक एग्जाम्पल है ना सर। हमने तो हजारों लोगों के ऊपर न्यूट्री चार्ज S5 की पावर देखी हुई है कि न्यूट्री चार्ज S5 करता क्या है और करता कैसे है दोस्तों, राइट। सॉरी मैंने आपका टाइम लिया, केवल ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मतलब न्यूट्री चार्ज S5 इतना बड़ा जो है वो फायदा जो है वो कर सकता है दोस्तों। तो वायरस तो, बाकी वायरस तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो यस। अगर कोरोना जैसे वायरस को पकड़ सकता है, कोरोना जैसे वायरस से बचा सकता है किसी ऐसे इंसान को जिसको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो, तो सर आम लोगों के लिए तो ये बड़ा जबरदस्त है। तो 11 चीजें होगी सर, एंटी वायरल है, मतलब वायरल से बचाता है, राइट। 11 चीजें, 11 फायदे बता। अब 12वां फायदा लिखिए सर, 12वां फायदा लिखिए। ये सूजन रोधी है। सूजन रोधी मतलब एंटी इंफ्लेमेटरी है। सूजन रोधी है, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इंफ्लेमेटरी है। इंफ्लेमेटरी का मतलब होता है सूजन, सूजन से बचाता है।
तो शरीर में कहीं भी सूजन हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 लंबे समय तक खाते हैं तो आपके शरीर में सूजन जो है वो कम होगी। तो ये 12वां फायदा। 13वां फायदा लिखिए सर। 13वां फायदा लिखिए, ये मुहासों से और पिंपल से, एक पिंपल हो गए और एक फुंसियां हो गई, तो फुंसियों से और मुहासों से बचाता है। तो उसके लिए क्या करना है, न्यूट्री चार्ज S5 को एक कैप्सूल खाना है और एक कैप्सूल फोड़ लेना है, उसका तेल निकाल लेना है। और कब लगाना है, रात को सोने से पहले है अपना जो फेस वॉश आता है उसके साथ, पूरे फेस वॉश के साथ चेहरा धो लेना है। चेहरा जब सूख जाएगा तो वो जो पूरा का पूरा न्यूट्रीचार्ज S5 के कैप्सूल का तेल है उसको चेहरे पे लगा लेना, या जहां जहां पर फुंसियां या मुहासे ज्यादा है वहां पर थोड़ा ज्यादा लगा लेना, बाकी पूरा चेहरे पे फैला। तो आप क्या देखोगे, 10 से 15 दिन के अंदर वो मुहासे या फुंसियां जो है कम होनी शुरू। राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 12 ये हो गए, 12 13 पॉइंट हो गए ना। 14वां पॉइंट लिखिए। खाज खुजली जिसको एक्जिमा बोला जाता है, और सोराइसिस। खाज खुजली जिसको हम लोग एक्जिमा बोल देते हैं, और दूसरा सोराइसिस, इसको कम करने में मदद करता है। खाज खुजली आप समझते हैं, बीच में जख्म हो जाता है और आप हाथ लगाओ तो आपको ऐसा लगता है ऊपर कांटे कांटे हैं जख्म के ऊपर। राइट। इसी तरह से सोराइसिस भी इसी तरह की बीमारी होती है, लेकिन वो सूख जाती है, वहां पर त्वचा सूख जाती है। तो क्या करना है, आप न्यूट्री चार्ज S5 का एक कैप्सूल डायरेक्टली लगा सकते, डायरेक्टली उसके ऊपर लगा सकते। राइट। तो ये हो गए 14 पॉइंट। 15वां पॉइंट लिखिए। 15वां पॉइंट लिखिए। ये त्वचा को चमक देता है सर। जैसे मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि अगर आप रात को सोने से पहले चेहरे को फेस वॉश से धो के उसके ऊपर लगाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लगाना शुरू कर दीजिए, तो 10 से 15 दिन के अंदर चेहरा चमकना शुरू हो, चेहरे के ऊपर अलग ही चमक आनी शुरू। और छोटी छोटी झुर्रियां जो खास तौर पर आंखों के पास है और होठों के पास होती है, वो कम होनी शुरू हो जाती है। 16वां पॉइंट लिखिए सर। 16वां पॉइंट, ये ब्लड को साफ करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, या जिसको हम बोल देते हैं रक्त शोधक है। रक्त शोधक है, ब्लड को प्योरीफाई कर, ब्लड को प्योरीफाई कर। राइट। अब ब्लड जो है अगर प्योरीफाई होना शुरू हो गया तो शरीर में ऑटोमेटिकली बीमारियां जो है वो कम होनी शुरू हो। राइट। अच्छा, ब्लड प्योरीफाई करने का काम किसका है, किडनी का, गुर्दे। राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर न्यूट्रीचार्ज S5 वो काम कर रहा है तो किडनी के ऊपर दबाव कम, किडनी के ऊपर दबाव कम होता है। कितने हुए, 16 पॉइंट, 16 पॉइंट, 17 हुए ना। 16 हो गए। 17, 18वां पॉइंट लिखिए। 16 हो गया सर। अच्छा 16 हो गए, 17 पॉइंट लिखिए सर। जी। 17वां पॉइंट लिखिए, गैस व खट्टे डकार जिनको आते हैं, अगर वो एकदम से फायदा देखना चाहते हैं, वैसे तो उनके लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट। राइट। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि सर हमारे को एकदम से फायदा देखना है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज में तो टाइम लगेगा और उसका वो कोर्स जो है वो पक्के तौर पे करना चाहिए, तो न्यूट्री चार्ज S5 के 2 कैप्सूल उनको दोपहर के खाने के साथ देना शुरू कर दो। 10 से 15 दिन के अंदर वो गैस, खट्टे डकार वगैरह जो है वो कम हो जाए या बंद ही हो जाए, या तो कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। राइट। तो ये होगा 17 पॉइंट। 18वां पॉइंट एक और लिख लीजिए, जिन लोगों के पैरों में से बदबू आता है, कई लोग जो होते हैं वो जैसे ही अपना जूता या चप्पल उतारते हैं या मोजे उतारते हैं तो घर के अंदर एक अलग सी, या सफर कर रहे होते हैं तो वो जो डब्बा होता है, डब्बे के अंदर एक अलग सी ही भीनी भीनी महक आनी शुरू हो जाती है, तो सब लोग जो है वो नाक सिकोड़ना शुरू कर देते। राइट। तो उनको क्या करना है, उनको बोलना है जी आप न्यूट्री चार्ज S5 जो है पहले पानी गर्म कर लीजिए, उसको एक ऐसे बर्तन में डालिए जिसके अंदर आपके पाँव डूब सके, उसके अंदर न्यूट्री चार्ज S5 का एक कैप्सूल डाल दीजिए, अच्छी तरह से हिला के उसके अंदर उनको बोलिए 10-15 मिनट पैर भिगो के रखो। राइट। और जब वो भिगो के रखेंगे उसके बाद पैरों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, साफ इन द सेंस कि उसको अच्छी तरह से धो लीजिए।
धोने के बाद, सुखाने के बाद पैरों के ऊपर या तो अपना कोई लोशन लगा लीजिए या फिर अपनी जो फुट क्रीम आती है वो लगा लीजिए, और उसके बाद उसके ऊपर मोजे पहन लीजिए, मोजे पहन के सो जाइए। राइट। अब मोजे पहनने के लिए केवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मोजे नहीं पहनोगे तो आपने पैरों के ऊपर जो क्रीम या लोशन लगाया हुआ है वो पूरा आपके बिस्तर पे लग जाएगा, है ना, चादर के ऊपर या ऊपर जो कंबल वगैरह लेके सो रहे हैं तो उसके ऊपर लगे। राइट। तो मोजे पहन लेंगे तो केवल मोजों में लगे, और मोजे लगातार चिपके रहेंगे स्किन के साथ तो वो फायदा करते हैं। तो आप देखेंगे 10 से 15 दिन के अंदर उनके पैरों से बदबू आनी कम हो गई या बंद ही हो जाएगी। तो उस टाइम पर उनको बोलिए कि एक ही काम करिए आप। वो क्या काम करना है? वो ये करना है कि मोजे नए ले लेंगे, जुराबें जो है वो नई ले लेंगे, जुराबें नई ले लेंगे। राइट। तो ये हो गए दोस्तों 18 फायदे न्यूट्री चार्ज S5 के। अब आते हैं कि किसको दिया जा सकता है न्यूट्री चार्ज S5, किसको दिया जा सकता है? न्यूट्री चार्ज S5 आपको जब भी देना है तो 18 साल के ऊपर वालों को देना है, कभी भी खाने के लिए 18 साल के नीचे नहीं देना, कभी भी खाने के लिए 18 साल से नीचे नहीं देना है, कभी भी नहीं देना। हाँ, 18 साल से नीचे जो है 13 साल, 14 साल, 15 साल का कोई है तो त्वचा पे लगाने के लिए दे सकते हैं, भाफ लेने के लिए दे सकते हैं, गरारे करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन खाने के लिए नहीं देना, खाने के लिए नहीं देना। राइट। किसको नहीं देना है? 18 साल के ऊपर किसी को भी दिया जा सकता है। किसको नहीं देना है? 18 साल के नीचे खाने के लिए नहीं देना है, 18 साल के नीचे खाने के लिए नहीं देना। और किसको नहीं देना है? गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है, दूध पिलाने वाली माताओं को नहीं देना है, और जो बच्चे की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको नहीं देना, उनको नहीं देना। जो बच्चे की कोशिश कर रहे हैं या बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको नहीं देना। कैसे लेना है वो मैंने बता दिया सर आपको, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं। और कब तक लेना है? जो 18 साल के ऊपर है वो लंबे समय तक भी ले सकते हैं दोस्तों। इसका कंपैरिजन कोई नहीं है अपने पास, क्योंकि मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं आता। मार्केट में या तो फिर क्या आता है, तुलसी के ड्रॉप्स आते हैं, या तुलसी की टैबलेट्स आती हैं, या नीम की टैबलेट्स आती हैं, या ब्लैक सीड या कलौंजी के तेल का एक ब्रांड आता है दोस्तों। इसके अलावा तो कुछ आता ही नहीं है दोस्तों। राइट। तो न्यूट्री चार्ज S5 जो है ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप खास तौर पे अब जब मौसम चेंज हो रहा है और बहुत से लोग मौसम चेंज होने के कारण बीमार पड़ेंगे, और डॉक्टर्स के वहां पर तो क्लिनिक के बाहर तो पूरी लाइनें लगी होती हैं। हम लोग अरविंद सर, हम लोग इस बार तो ये जो 2023 का साल रहा है ना, ये तो डॉक्टर्स का साल रहा है सर। यस डॉक्टर्स ने खूब कमाई की है। पहले जब सर्दियों से गर्मियां आई तब भी खूब बरसातें हुई सर, लगातार बरसात हुई। जी। उसके बाद गर्मी केवल एक ही महीना पड़ी है सर, और जबरदस्त पड़ी है। और जब वो गर्मी आई तो लोग फिर भी बीमार पड़े। उसके बाद फिर बरसातें चालू हो गई, ठीक, बरसातें चालू हुई तो फिर लोग बीमार पड़ना शुरू हुए, और इस बार तो बाढ़ भी आए तो फिर। और अब जब मौसम चेंज हुआ तो एकदम से 2 दिन के अंदर मौसम चेंज हो गया, लोगों को तो गर्म कपड़े निकालने तक का समय नहीं मिला। राइट। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि भाई ये जो साल 2023 निकला नहीं, ये डॉक्टरों का सीजन था। राइट। तो आपके लिए ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये बहुत सारी जो फायदे हैं वो कर सकता है, बशर्ते इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करो और सही तरीके से सामने वाले को दो, तो आपको बहुत फायदे कर सकते हैं। जी अरविंद सर, अगर किसी का सवाल है